बार फिर से धरती हिली है। जी हां, बड़ी खबर और बड़ी जानकारी। उत्तर भारत के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटकों से धरती हिल उठी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर और चंडीगढ़, उत्तराखंड समेत कई जगह ऐसी हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तीव्रता की बात करें तो 4.6 भूकंप की तीव्रता रही है और लोग अपने घरों में बैठे थे। अचानक से लोगों ने देखा कि उनके घर के पंखे हिल रहे हैं, कुर्सियां हिल रही हैं। बहुत सी जगह पर लोग अपने घरों से बाहर आ गए। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो यहाँ पर स्थिति और ज्यादा भयावह रही, क्योंकि यहाँ पर गगनचुंबी इमारतें हैं और यहाँ पर वो लोग जो ज्यादा ऊंचाई पर रहते हैं उन्होंने ज्यादा डर को महसूस किया है। लोगों ने लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि सीढ़ियों से भागते नजर आए हैं। बहुत सी जगहों पर लोग अपने घरों से बाहर भी आ गए, क्योंकि एकदम से जिस तरह से धरती हिली और जिस तरह से टावर कांपने लगे, लोग बेहद डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हादसा हो जाए। अभी तक हालांकि देखिए किसी बड़े नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से भारी भूकंप आया है, लोग डरे हुए जरूर नजर आए हैं। लेकिन अभी तक हम ये कह सकते हैं कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि भूकंप की तीव्रता भले ही ज्यादा थी और अगर हम भूकंप के झटकों की बात करते हैं तो अलग अलग राज्यों में महसूस किया गया है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, चंडीगढ़ में भूकंप महसूस किया गया, उत्तराखंड तक धरती हिली है और 4.6 रहा है। भूकंप की तीव्रता की अगर हम बात करें पैमाने पर, ये रहा है 4.6 का और ये तीव्रता बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह से लोगों ने महसूस किया है भूकंप के झटकों को, आपको बता दें कि लोग अपने घरों से बाहर आ गए थे। बहुत सी जगहों पर घरों और दुकानों से लोग बाहर आए, सड़कों पर इकट्ठा हो गए थे। जस्ट मैं खाना खा के पानी पीने जा रहा था, फिल्टर से जैसे मैंने पानी निकालना, फिल्टर का पानी बहुत तेज हिला, तो मैंने गिलास में रख करके फिर हम सारे घर के बाहर आ गए। कौन सा इलाका है ये खुरेजी खास किस जगह पे पड़ता है? ये कृष्णनगर के पास, दिल्ली 51। हम टीवी देख रहे थे बेड पे लेटे हुए, एकदम से पंखा हिला, भूकंप जैसे लगा भूकंप है। तो हमारे मित्र हमसे मिलने आए हुए थे, विजय जी। हम बैठ के बात कर रहे थे, एकदम लगा झटका भूकंप का, तो हम बाहर की तरफ भागे। क्या कोई नुकसान? अभी नुकसान की कोई ऐसी बात नहीं, जैसे टेबल के ऊपर गिलास रखा था वो और पंखा हिला। अच्छा, तो भूकंप का हमें झटका महसूस हुआ तो हम बाहर निकल के भागे। भूकंप का झटका महसूस हुआ इसलिए हाँ। संगीता जी, क्या एहसास हुआ? मैं यहाँ पे अभी आदर्श नगर में आई तो मैं ऊपर चाय पी रही थी, तो मैं अभी एकदम ऐसा लगे जैसे कि जमीन हिल रही है। फिर आप लोग घर से बाहर निकल गए? हाँ, फिर ऊपर से हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए थे, फिर हम नीचे आए, देखा तो सारी पब्लिक नीचे आई हुई थी। मेरा नाम देवेंद्र खोसला है। अभी भूकंप आया था, आप कहाँ पे थे? मैं सेकंड फ्लोर पे बैठा हुआ था अपने हाउस टैक्स के लिए। तो मेरे को अचानक एकदम बैठे बैठे ही कुर्सी ऐसे हिलने लगी, तो मैंने सोचा शायद मेरे को कुछ तकलीफ़ ना हो। तो मैं 2 सेकंड के लिए देखा तो कुर्सी बहुत तेज़ी से हिल रही थी। फिर मेरे सामने जो ऑफिसर थे, मैंने उनको बोला कि सर चलो भूकंप आ रहा है। तो उनको भी फील हुआ और सामने बॉटल पड़ी थी पानी की, वो भी हिल रही टेबल पे। तो हम एकदम नीचे सबको बोलते हुए नीचे उतर आए हैं। मेरे को तो ये फील हुआ कि चेयर हिल रही है। फिर वो मेरे को पता लगा कि भूकंप से ऐसे आ रहा है, अंदर से वो फील हुआ। तो मैंने फिर सभी कमरे वाले को बोला कि मैं यहाँ से चलो, कि कुछ सेकंड तक अर्थक्वेक ही आ रहा है। वो बर्तन सफाई कर रहे थे। हाँ। तभी हाल है। तो तुम फिर बाहर आ गई? हाँ, नहीं तो हम तो वहीं थे। कहाँ बाहर आए? ताला लगा रहा था ऑफिस में, तो काफ़ी हिल गया और खिड़कियाँ एकदम से आवाज़ करने लगी। और इस वक्त खबरें अभी तक के संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। चंडीगढ़ से जुड़े हैं खबरें अभी तक के स्टेट हेड हैं जितेंद्र चौधरी, और फरीदाबाद से जुड़े हैं हमारे साथ अनिल राठी, सोनीपत से नितिन अंतिल। तो सबसे पहले चंडीगढ़ की हम बात कर लेते हैं। जितेंद्र, क्या यहाँ पर माहौल देखा गया? क्योंकि भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा थी। जो लोग ज्यादा टावर्स में रहते हैं, ऊंचाई पर रहते हैं, उनको लेकर तो ज्यादा ये है कि लोग डर गए थे। बहुत जगहों पर लोग घरों से बाहर आ गए थे। आप जानकारी दें। भूकंप जिस तरीके से आया है, और अगर हम बात करें तो लगातार पिछले 36 घंटे के अंदर जो है जिस तरीके से भूकंप की लगातार जो घटना है वो देखने के लिए मिली है। 2:51 पर और उसके बाद 2:25 पर भी भूकंप जो है देखने के लिए मिला है और लोगों ने महसूस किया है। और जो बिल्डिंगों में, खासतौर से जो ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग थे, उन्होंने इसे ज़्यादातर जो है वो महसूस किया है। लोग जो है सहम कर बिल्डिंगों से बाहर आते हुए नज़र आए हैं और लोगों को इसको लेकर के ये मानना था कि इस प्रकार का जो भूकंप है वो पहले, अगर हम बात करें, करीब 3 महीने के अंदर इस प्रकार का भूकंप जो है वो महसूस नहीं किया गया है। दरअसल जो जानकारी है
उसके मुताबिक देहरादून से लेकर के महेंद्रगढ़ तक टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं उनके अंदर, क्योंकि जो फॉल्ट लाइन है ज़मीन के नीचे, जिस तरीके से इसके जो जानकार हैं उनसे हमें जानकारी प्राप्त हुई है, उस फॉल्ट लाइन की वजह से इसमें इस एरिया के अंदर ख़ासतौर से जो भूकंप के झटके हैं वो ज़्यादा महसूस किए जा रहे हैं, क्योंकि भूकंप का केंद्र जो है वो नेपाल का एक शहर जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली एनसीआर और चंडीगढ़ ट्राई सिटी के आसपास जो है भूकंप को जो है वो पूरे तौर पर महसूस किया गया है। कई सेकंड तक भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं, जिसे देखते हुए लोग घरों से बाहर आते हुए नजर आए। बिल्कुल, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और अब हम बात करेंगे फरीदाबाद के। अच्छा अनिल, देखिए दिल्ली एनसीआर में ज्यादा असर देखा गया है भूकंप का, ये कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे टावर बने हुए हैं, बहुत सी जगहों पर लोग दुकानों से बाहर थे, घरों से बाहर थे। आप बताइए किस तरह का माहौल देखा गया है भूकंप के दौरान? बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से परिवर्तन जो है वो हो रहा है सृष्टि के अंदर, तो उसको लेकर के ये जो भूकंप के झटके आज महसूस किए गए, उसको लेकर के काफ़ी अफरा तफरी जो है वो फरीदाबाद में देखी गई, चाहे फिर वो सरकारी विभाग के कार्यालय की बात हो, फिर जो भी बहुमंजिला इमारत हो। क्योंकि देखिए दिल्ली एनसीआर में कहीं ना कहीं ज़्यादा इसका प्रभाव जो है वो देखा गया, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतें जो है वो दिल्ली के अंदर हैं और फरीदाबाद के अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो काफ़ी देखा गया। हालांकि इसकी जो गहराई जो बताई जा रही है लगभग 10 किलोमीटर के आसपास जो है वो जमीन के अंदर थी, और कहीं ना कहीं इसका जो केंद्र था वो सीधे तौर पर नेपाल था। लेकिन फिर भी फरीदाबाद के अंदर बात करी जाए तो लगभग 6 सेकंड के आसपास जो है वो भूकंप के झटके महसूस किए गए, और जितने भी जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कार्यालय हैं, सभी लोग जो है वो अपने अपने कार्यालय से काम छोड़ करके जो है वो एकाएक बाहर सुरक्षित स्थान पर जो है वो आरती पहुंच गए। और साथ ही साथ जितने भी बहुमंजिला इमारतें हैं सभी को जो है वो इमरजेंसी जो लोन होता है वहां पर जो है वो तकरीबन लोग जो है वो इकट्ठे हो गए, क्योंकि भूकंप के झटके इतने तेज थे कि पंखे जो है वो पूरे तरीके से हिल गए, और कहीं ना कहीं जो भी कुर्सियों पर लोग जो अपने काम कर रहे थे, कार्यालयों में काम कर रहे थे, वो भी जो है वो पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गए। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की जो है वो खबर सामने नहीं आई है, सभी जो है वो सकुशल हैं, और फिलहाल जो जिला प्रशासन है वो जरूर मॉनिटरिंग कर रहा है कि किस तरीके से जो ये बार बार, क्योंकि इस साल की बात कर जाए तो देखिए लगातार पहली बार ऐसा वाक्य नहीं है कि भूकंप के इतने तेज झटके जो है वो महसूस किए गए। इससे पहले भी लगातार 1-2 महीने पहले जो है वो 2 बार जो है वो भूकंप के झटके महसूस किए हुए। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से लगातार जिस तरीके से परिवर्तन जो है वो प्रकृति के अंदर हो रहा है, तो उसको लेकर के चिंता का विषय जरूर है। जो भौगोलिक हमारे साइंटिस्ट हैं वो जरूर इस पर अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से दोबारा से भूकंप के झटके फरीदाबाद के अंदर और दिल्ली एनसीआर के अंदर महसूस किए गए, तो कहीं ना कहीं आने वाला समय जो है वो लोगों की चिंता जरूर बढ़ा रहा है। जी चलिए नितिन अंतल से बात करते हैं। नितिन अंतल, आपके यहाँ पर क्या माहौल आपने देखा है, किस तरह से यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? दिल्ली एनसीआर की बात करें 6 सेकंड तक यहाँ पर लोगों ने महसूस किया है भूकंप के झटकों को, आपके यहाँ पर? चलिए नितिन आपके पास फिर से लौटते हैं। आया है और नेपाल जी, के अंदर जरूर जी, रहा, लेकिन जी। सोनीपत में लोगों को इतना ज्यादा महसूस नहीं। चलिए बताइए नितिन। जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, सोनीपत की अगर बात कर ली जाए तो सोनीपत की बात कर ली जाए तो सोनीपत में जो है भूकंप के झटके इतने ज्यादा महसूस नहीं किए गए हैं। लोगों को जब बात की गई तो उनका यह कहना है कि हल्का महसूस जरूर हुआ था, लेकिन इतनी ज्यादा तीव्रता नहीं थी। नेपाल के अंदर रहा और तीसरी बार हालांकि झटके सोनीपत वासियों को महसूस हुए हैं कि तीसरी बार जो है भूकंप आया। 2:57 पर सोनीपत में झटके महसूस किए गए, लेकिन कोई भी अप्रिय घटना यहाँ भी नहीं घटी है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पर लोगों को एक बार महसूस जरूर हुआ। उसके बाद जो बहुमंजिला इमारतें सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर हैं, वो लोग बिल्डिंगों से बाहर जरूर आए, लेकिन इतनी ज्यादा महसूस यहाँ पर भूकंप नहीं हुआ है और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना भी यहाँ पर नहीं घटी है। जी चलिए नासिर का हम रुख करते हैं। नासिर, उत्तराखंड में क्योंकि देखिए पहाड़ी राज्य है और भूकंप के लिए कहा जाता है कि उत्तराखंड में बार बार भूकंप आ भी सकता है, ऐसे में उत्तराखंड में क्या माहौल रहा है भूकंप को लेकर, कितना डर लोगों में देखा गया? क्योंकि पहाड़ी राज्य में ज्यादा डर होता है भूस्खलन का भी और बड़ी बड़ी इमारतों को लेकर भी। करीब 2:52 पर भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए थे उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में। देहरादून की बात करें, हरिद्वार बात करें, नैनीताल, श्रीनगर, उत्तरकाशी, तमाम जगहों पर ये भूकंप के झटके अलग अलग यानी 5 सेकंड का अंतराल में ये तमाम जगहों पर महसूस किए गए हैं। और जैसे ही भूकंप आया था तो पहले शुरुआती दौर में तो
लोगों को उठाने लगा, जैसे लोगों को पता चलता रहा, लोग घर छोड़कर बाहर निकल गए। खासतौर पर देहरादून की बात करें, जो बड़ी बिल्डिंग है वहां से लोगों को जब महसूस हुआ कि भूकंप के झटके आ रहे हैं, तो वो अपनी बिल्डिंगें छोड़कर सड़कों पर आ गए। साथ ही साथ अगर हम कई ऐसी जगहों पर बात करें जहां पर बहुत कमजोर बिल्डिंगें थी, उन लोगों में ज्यादा डर था, क्योंकि भूकंप अक्सर आता रहता है। उत्तरकाशी में बहुत बड़ा भूकंप कुछ सालों पहले उत्तराखंड में आ चुका है, जिससे बहुत तबाही मची थी। तो ऐसे में वो डर अभी तक लोगों के दिल में बसा हुआ है। जब भी भूकंप के झटके इस तरीके से महसूस किए जाते हैं, तो लोगों में वही डर आता है और इसी के कारण लोग भूकंप के आते ही घरों को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। आज जब 2:52 पर भूकंप आया, तो शुरुआती तौर पर हालांकि लोगों को नहीं लगा, क्योंकि भूकंप देहरादून में बहुत ज्यादा असर उसका नजर नहीं आ रहा था। लेकिन कई जगह ऐसी है जहाँ पर उसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिला। कुछ खासतौर पर उत्तरकाशी की बात करें तो रामनगर या उधम सिंह नगर की बात करें, और हम अगर रुड़की की बात करें तो रुड़की में कई जगहों पर भूकंप के झटके अच्छे खासे महसूस, तो लोगों में काफी डर देखने को मिला। लोगों में काफी देर तक लोग घरों के बाहर खड़े रहे और लोग ये इस बात का इंतजार करते रहे कि कहीं दोबारा भूकंप ना आ जाए, इसीलिए वो अगले करीब 20 से 25 मिनट तक घरों के बाहर खड़े रहे। तो एक ये कह सकते हैं कि डर का माहौल जरूर देखने को मिला है, लेकिन कहीं से किसी तरह के नुकसान की खबर कहीं भी उत्तराखंड में नहीं। अभी तक कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है नुकसान की, लेकिन उत्तराखंड में भूस्खलन की एक समस्या अक्सर बनी रहती है। इससे पहले जोशीमठ की हमने देखी है स्थिति कि किस तरह से वहां पर बड़ी बड़ी खाइयां बन गई थी, लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़े थे। भूकंप का क्या कुछ असर उत्तराखंड पर होता नजर आ रहा है? हाल फिलहाल की बात करें तो इसका कोई इस तरह की खबर कहीं पूरे उत्तराखंड से नहीं आ रही, कुछ से कहीं नुकसान हो, कोई हल्का फुल्का अगर छोड़ दे, क्योंकि भूकंप कुछ ऐसी इमारतें होती है, कच्ची दीवारें होती है, वो जरूर गिर जाती हैं, लेकिन इस तरह की कोई बड़े नुकसान की खबर पूरे उत्तराखंड से अभी तक नहीं है। हालांकि अभी 2:52 की घटना है और अभी 4 बजे का समय है, तो ऐसे में कुछ खबरें ऐसी है जो थोड़ा समय जरूर लग जाता है। कहीं कुछ हल्का फुल्का कहीं किसी का नुकसान हुआ होगा तो वो खबर शाम तक रात तक आ जाएगी, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई खबर नहीं है। कोई नुकसान हुआ हो, कोई माली नुकसान हुआ हो या किसी की किसी भी तरह का कोई नुकसान अभी तक पूरे उत्तराखंड में खबर नहीं है। चलिए यानी लाठी का हम रुक करते हैं। लाठी देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के इलाके की, बड़ी बड़ी यहाँ पर बिल्डिंगें बनी हुई है और जब इस तरह से भूकंप आता है, लोग डर जाते हैं, अपने घरों से बाहर आते हैं, तब सवाल ये उठता है कि भूकंप रोधी बिल्डिंग होनी चाहिए, भूकंप को लेकर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, आपात के लिए रास्ते होने चाहिए। क्या वो व्यवस्थाएं नजर आती है दिल्ली एनसीआर में? जी बिल्कुल, देखिए आरती, जिस तरीके से लगातार भूकंप के झटके जो है वो फरीदाबाद और दिल्ली एनसीआर के अंदर महसूस किए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आने वाला समय, देखिए हालांकि फिलहाल की बात कर जाए तो फिलहाल भी जो है वो पैमाना बाकायदा जो है वो निर्धारित किया गया जाता है। जो बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें होती हैं उनका जो है वो जो भूकंप रोधक जो है वो एक तरीके से दस्तावेज जो है बाकायदा उनको तैयार किए जाते हैं, और इसके बावजूद उसी के हिसाब से जो है वो लगभग 7 पॉइंट आसपास के रेक्टर की बात कर जाए तो उस तक जो है वो कुछ ऐसी बिल्डिंगें हैं जो कि इस भूकंप को झेल सकती हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात कर जाए तो दिल्ली एनसीआर के अंदर या फिर पुरानी दिल्ली या फिर जो कई ऐसा इलाका है दिल्ली के अंदर जहां पर कि आज भी ऐसे पुरानी बिल्डिंगें मौजूद हैं जो कि कहीं ना कहीं इस भूकंप को जो है वो नहीं झेल सकती। यदि इसकी लगातार जो भूकंप की तीव्रता और फिर लगातार जो समय है वो थोड़ा सा अगर अधिक हो जाता तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर देखने को मिल सकता है। हालांकि फिलहाल की बात कर जाए तो फिलहाल सरकार की तरफ से जरूर गाइडलाइन और दिशा निर्देश हर जितनी भी बहुमंजिला इमारतें हैं उनको जो है वो बाकायदा जो पैरामीटर जो निर्धारित किए जाते हैं भूकंप से रोकने के लिए, भूकंप से बचाव के लिए, तो तमाम बिल्डिंगों के ऊपर जो है वो लागू होते हैं। लेकिन किस तरीके से सख्ती से उनको अमल अमेंडमेंट करना है तो वो अब फिलहाल प्रशासन या फिर एक जिला प्रशासन या फिर सरकार का एक दायित्व बनता है और उत्तरदायी बनता है कि किस तरीके से जो है वो आने वाला समय जिस तरीके से लगातार भूकंप के झटके जो है वो आ रहे हैं और प्रकृति के अंदर चेंज काफी कुछ देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा इसको सख्त करने के और ज्यादा जो निरीक्षण है इस तरीके की बिल्डिंगों का करने की जो है वो सरकार को जरूरत है। जी आरती। चलिए अनिल, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। जितेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया और तमाम हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत शुक्रिया।